आजकल लोग आधुनिकता के परिवेश में इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध ही नहीं रहता। यहाँ तक कि वो कर्म सिद्धांत को ही भूल गए हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत ये कहता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल अवश्य मिलेगा, और अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। कभी लेट मिलता है और कभी तत्काल मिल जाता है। तो मित्रों, आज एक बुढ़िया और उनकी बहुओं की कहानी आपको बताऊंगा। उनके साथ बहुओं ने अपनी सासू के साथ जो गलत व्यवहार किया उसका दुष्परिणाम उन्हें कैसे भुगतना पड़ा। तो कहानी में प्रवेश से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। आइए हम चलते हैं कहानी में। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उसकी 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया के पति पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे। वह अपना धर्म के कार्य में लगी रहती थी। प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाती और घर पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करती। उन्हें तुलसी दल का भोग लगा करके समर्पित करती और आसपास पड़ोस में सभी को प्रसाद बांटती। उसका नित्य का यही काम था, सुबह शाम पूजा में लगना, भगवान को भोग लगाना और प्रसाद चढ़ा करके लोगों में प्रसाद वितरित करना। ये उसकी बहुओं को नहीं अच्छा लगता था। वो मॉडर्न सी, वो प्रसाद भी ये कह के नहीं खाती थी कि इसमें तुलसी पड़ा है, ये खराब है, मैं नहीं खाऊंगी। वो मैं विश्वास नहीं करती, इसमें सब ढोंग है। वो बुढ़िया का मजाक उड़ाया करती थी। बुढ़िया कुछ भी नहीं बोलती थी, पर उसने अपना पूजा नहीं बंद किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। तीनों बहुओं ने आपस में विचार किया कि सासू माँ तो इस तरह से खर्च करती हैं कि वो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इनसे छुटकारा कैसे मिले? हम लोग कुछ ऐसा करें कि इनको अलग कर दें, तो हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने ढंग से निर्णय लेंगे, अपने ढंग से कार्य करेंगे, अपने ढंग से रहेंगे, अपने ढंग से जिएंगे। और ये तो हमेशा केवल पूजा पाठ करेंगी और हम लोगों को भी कार्य में बताती रहेंगी पूजा पाठ के लिए, और इनको कोई काम तो है नहीं। ये विचार करके उन तीनों बहुओं ने अपने पतियों को भड़काना शुरू किया माता के खिलाफ, और आखिरकार वो सफल हो गए। निर्णय हो गया कि बंटवारा हो जाएगा। गांव वाले आए, बंटवारा हुआ, 4 हिस्सा हुआ। 3 बेटों को दिया गया और एक बूढ़ी माँ को दिया गया। बूढ़ी माँ के हिस्से में एक झोपड़ी आई। अब वह बूढ़ी माँ उस झोपड़ी में रहने लगी। तीनों बहुएं आपस में मौज मस्ती उड़ाती, घर में रहती, अपने मनमाना काम करती। बेटे दफ्तर चले जाते, उन्हें कुछ पता नहीं। इधर माता जी की विपन्नता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। जो कुछ भी उन्हें मिला था वो सब धीरे धीरे खत्म हो चुका था। बड़ी परेशान थी, पर पूजा नहीं बंद करती थी। सदैव पूजा करना और भोग लगा करके पड़ोसियों में बांटना उनका काम चलता रहा। एक दिन उन्हें मन में बड़ा दुख हुआ और भगवान के सामने बैठ करके रोने लगी। ये प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में किसी का अहित नहीं सोचा और ना अहित किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब मुझे अपने परिवार की ज़रूरत थी, बेटे बहुओं की ज़रूरत थी, तब उन लोगों ने मेरा परित्याग कर दिया और मुझे भोजन के लाले पड़े हैं। मैं कैसे पूजा करूं आपकी? मित्रों, माँ रो रही थी। उसी समय एक 17-18 साल का बालक आया। बहुत ही सुंदर बालक, आकर्षक चेहरा, सुंदर ललाट, इतना सुंदर कि उस बुढ़िया ने कभी देखा नहीं था। और आकर के उसने बुढ़िया को प्रणाम किया। बोला, माता जी, मेरा नाम गोपाल है, मेरे पिताजी ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है और मैं तुम्हारी मायके से आया हूँ।
उसने बुढ़िया माँ ने कहा, मैंने तो तुम्हें मायके में कभी देखा नहीं, पर ठीक है बेटा, मायके से आए हो, बैठो। तो उन माता जी ने गोपाल को पानी पिलाया और उसने पानी पिया। उसके बाद जो है ढेर सारा भोजन प्रसाद और सामग्री माता जी को भेंट किया। उसमें कुछ दवाएं आदि थी, वस्त्र था, वह भी दिया और कहा, माता जी अब आप भूखी नहीं रहेंगी, आप परेशान मत होना, अपनी पूजा चालू रखना, मैं प्रतिदिन आपको भोजन पहुंचाता रहूँगा, दवा पहुंचाता रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। वह बड़ी आभारी हुई और उस बच्चे की बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद बालक चला गया। अब प्रतिदिन का ये कर्म हो गया कि वह बालक आता और माता को प्रसाद, भोजन प्रसाद दे के जाता। अब तो माता को बनाना भी नहीं पड़ता था। पहले तो भोजन बनाने की समस्या थी, अब बनाना भी नहीं पड़ता था, वह बालक पहुंचा देता था गोपाल। माता बड़ी प्रसन्नता से पूजा कर रही थी और उनका एक नियम था, कार्तिक महीने में गंगा स्नान प्रतिदिन किया करती थी। लक्ष्मी नारायण का भोग लगा करके पड़ोसियों में बांटती थी। तीनों बहुओं ने देखा कि इतना दिन हो गया पर ये बूढ़ी सास जो है ये तो और मोटी तगड़ी होती जा रही है, इसके पास आय का साधन कहाँ है, इसके पास आता कहाँ से है, इसको तो दुबली पतली होकर के धीरे धीरे मर जाना चाहिए था, पर ये तो और मोटी होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, इसकी पूजा बंद नहीं हो रही है। आखिरकार एक दिन माता जी स्नान करने गई तो उनकी बहुओं ने जा कर के उन माता जी के घर को देखा। तो उनके घर में देखा तो हर तरह की भोज्य सामग्री रखी थी, भोजन की, वस्त्र की, भोजन की और मेवा की, कोई चीज़ की कमी नहीं थी घर में। उन लोगों ने मन में विचार किया कि इनके पास कहाँ से आया। देखो, जो गंदे लोग होते हैं, जिनका विचार गंदा होता है, उनके मन में विचार भी गंदे आते हैं। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बुढ़िया की मदद भगवान करते होंगे। उन्होंने फट से यह सोच लिया कि हम लोगों के घर से ये चुरा के ला करके अपने घर में रखती है और खा खा के मोटी हो रही है। उन लोगों ने सोचा कि इसके सारे सामान को हम लोग उठा कर ले जाएंगे, चुरा करके उठा ले जाएंगे, और जो नहीं जाएगा तो उठा के बाहर फेंक देंगे ताकि यह परेशान हो। वो लोग बुढ़िया के बस उन सामानों को, भोजन के सामग्रियों को जब उठाना शुरू किया और ले जा रही थी उठा उठा के, तो धीरे धीरे उन्हें अनुभव हुआ कि उनका पैर से जो था आदमी का, वो कुतिया के पंजों के रूप में बदलता जा रहा था। और घर जाते जाते सामान तो नहीं ले जा पाई अधिक, पर कुछ सामान को फेंक भी दिया, उसका निरादर भी किया। घर जाते जाते पूरे कुतिया के रूप में हो गई, तीनों बहुएं कुतिया हो गई। अब पूरे घर में कोहराम मच गया, बच्चे भी रोने लगे देख करके। और बुढ़िया का बेटा जब आए देखे तो कुतिया समझ के भगाने लगे, पर उन्हें अकस्मात, अब वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि कुतिया हो गई थी, तो क्या बताएं, पर वो घर से निकल नहीं रही थी। अब पति लोग सारा काम करते थे, वो लोग बैठी रहती थी मुंह छिपा करके घर में, पर बच्चे रोते थे और वो कभी कभी बुढ़िया के पास भी जाके बोलते थे कि मुझे मम्मी चाहिए। तो बुढ़िया को पता नहीं था। किसी ने बताया कि तुम्हारे घर पर ऐसी ऐसी हालत हो गई है, तुम्हारी बहुएं तो कुतिया हो गई हैं, अवश्य ही तुम्हारी तपस्या का कोई प्रभाव होगा जिसके कारण ऐसा हुआ है। बुढ़िया बड़ी अचंभित हुई और तब उसने जहाँ स्नान करने जाती थी वहाँ के मंदिर पर एक पुजारी रहा करते थे जो पहुँचे हुए महात्मा थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया उसका उपाय ये है कि कार्तिक महीने में जो तुम स्नान करती हो उसके जल से उनको स्नान कराओगी और भंडारा करके ब्राह्मणों को भोजन कराओगी, तो ब्राह्मणों का जो जूठन बचेगा उसको जब तुम्हारी बहुएं खाएंगी तब ये अपने रूप में पुनः आ जाएंगी। बुढ़िया ने आकर के अपने बेटों को बताया सारी बात कि मैंने महात्मा से पूछा है, इन्होंने कुछ कमी किया है, गलती किया है जिसकी सज़ा भुगत रही हैं, पर इसका उपाय ये है
अब कार्तिक महीने की तैयारी होने लगी, गांव वाले भी मिल गए, बेटे भी आपस में मिल कर के तैयारी करने लगे। अब बूढ़ी माँ स्नान करने जाती गंगा जी में, तो जो स्नान करती जल इकट्ठा करती। मित्रों, कार्तिक महीने के अंत में ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया और उनको बुलाया गया भोजन के लिए, और उस बुढ़िया माँ ने जो जल इकट्ठा किया था उससे उनकी तीनों बहुओं को नहलाया गया। उसके बाद जो भोजन ब्राह्मणों ने किया, उसका जो जूठन बचा था उसको तीनों ने, बहुओं ने जो कुतिया के रूप में थी, जूठन को खाया, और जूठन को खाते खाते वह अपने रूप में आ गई और उन्हें ज्ञान हो गया, और सीधे जाके उस बूढ़ी माँ के चरणों में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी। माता जी, मुझे माफ़ कर दो, अब हम लोग जीवन में बहुत गलती कर चुके हैं, हमें नहीं पता था कि प्रभु इस तरह दंड भी देता है, और हम लोग कितनी गलत थे, आप सही थे, आप हमेशा पूजा पाठ के लिए हमें करती थी पर हम विश्वास नहीं करती थी, अब मुझे माफ़ कर दो। बेटे भी माफ़ी मांगने लगे, और सभी ने कहा कि अब आपको अलग नहीं रहना पड़ेगा, हम लोग आपको घर में रखेंगे और सब सेवा करेंगे मिल कर के, आपके प्रसाद की पूजा की व्यवस्था हम लोग करेंगे, आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे, आपकी पूरी सेवा करेंगे। तो माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जैसे रखोगे वैसे रह लूँगी, मेरा क्या है, मुझे तो भगवान का पूजा पाठ करना है और वो करती रहूँगी, तुम लोग खुशहाल रहो बस। एक माँ की क्या इच्छा होती है कि उसके बच्चे खुशहाल रहें, पर बच्चे ही हैं कि माँ बाप के भाव को समझ नहीं पाते और विपरीत चलते हैं, और विपरीत चलने का जब उनको दंड मिलता है तब उनकी आंखें खुलती हैं। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा, और लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।